दुनिया में सबसे बड़ा मंत्र आपको पता है क्या है? शंकराचार्य जी पे पूछ लेना एक बार आप। उससे पावरफुल मंत्र अघोरी जीवन में कोई भी नहीं है। किसी भी चीज़ में हाथ डालोगे आप उसमें सफलता ही पाओगे, नुकसान नहीं पाओगे। इतना पावरफुल मंत्र है। घर कलेश मान लो, या लव से रिलेटिव कोई चीज़ है, या बिजनेस में कोई चीज़ें हो रही है, उसे मैं ठीक करने की पूरी 100% कोशिश करता हूँ। आपकी इन बातों पे कैसे विश्वास करें कि ये उपाय कैसे आपके मान लें कि ये आप सही कह रहे हैं? मैं खुद बोलता हूँ, मैंने खुद पढ़ा है। या असली तांत्रिक है वो ये इंस्टाग्राम और यहाँ पे यूट्यूब पे पॉडकास्ट में क्यों आएगा? अपने आप ही उसके अंदर इतनी शक्ति है कि लोग खुद मिलने आएंगे। आपके पास सिद्धियां हैं, आप इंस्टाग्राम पे क्यों हैं? एक का जीवन बचाने के चक्कर में हम एक जीव की हत्या कर रहे हैं। ये कितना सही है? क्या ये पाप नहीं है? प्रथा है। क्या आप काम के पैसे लेते हैं या नहीं लेते? क्या करते हैं आप? किस तरीके सॉल्यूशन करते हैं? कहीं मटके उड़ा रहे हैं, कोई गुड़ियाँ उड़ा रहे हैं, कोई चीज़ें उड़ा रहे हैं, तो उनके मन में बैठ गया ये चीज़ ये कर सकता है, तो वो मेरा काम क्यों नहीं करेगा? आप उड़ाते हो कुछ ऐसे? नहीं, मुझसे नहीं उड़ेगा। अगर जो चीज़ अगर मेरे सामने आके उड़ाए तो मैं मानूँ। हमारे जीवन में जो चीज़ घट रही है ना, वो हम कुछ नहीं करें, जो लिखा है वही चीज़ हम कर रहे हैं, उसी का हम पालना कर रहे हैं। जब सब कुछ होना ही है जो होना है, तो फिर आपके तंत्र और इन सब चीजों का क्या काम? आज का ये पॉडकास्ट आपका देखना बेहद जरूरी है। मैं आज आपको ये पॉडकास्ट रिकमेंड करूंगा क्योंकि आज के पॉडकास्ट में आपको सच में पता लगने वाला है कि एक सच्चा तांत्रिक और एक झूठे तांत्रिक में अंतर क्या है, कैसे पहचान सकते हैं, क्या तरीका है, और क्या ये तंत्र वगैरह ये सब उपाय, वशीकरण, ये सब क्या होता है आज की दुनिया में। यहाँ आज इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज जो मेरे दिल की आवाज़ थी ना, वो सब मैंने आज बात करी है। और आज मेरे साथ जो आए हैं उनका नाम है, आप पहले भी उनको हमारे पॉडकास्ट में कई बार देख चुके हैं, कुलदीप जी। जी हाँ, एक बहुत अच्छे अघोरी है, वो बहुत अच्छे तंत्र भी विद्या जानते हैं, लेकिन कैसे वो सॉल्यूशन देते हैं, क्या तरीके होते हैं, क्या ये सब चीज़ें आज की दुनिया में पॉसिबल है, ये सब आज बताने आए हैं। तो ये पॉडकास्ट आप देखना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को भी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जबरदस्त एपिसोड। इस पॉडकास्ट में बताए गए ज्योतिष, अंक ज्योतिष, उपाय, टोटके या किसी भी प्रकार की सलाह केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत की जाती है। इन उपायों को अपनाना, किसी सेवा के लिए भुगतान करना या किसी भी प्रकार का निर्णय लेना पूरी तरह दर्शक या श्रोता की व्यक्तिगत इच्छा और जिम्मेदारी है। किसी भी आर्थिक नुकसान, लाभ, मानसिक भावनात्मक प्रभाव या अन्य परिणामों के लिए द विकास पॉडकास्ट शो, इसके निर्माता, होस्ट या टीम के किसी भी सदस्य को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कृपया किसी भी निर्णय या कोई भी बड़े निर्णय लेने से पहले अपने विवेक और प्रोफेशनल सलाह का उपयोग करें। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होगी बल्कि सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट। चलिए पहले गेस्ट से मिल लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, जय श्री महाकाल। जय महाकाल सर। कैसे सर आप? एकदम बढ़िया, आप बताइए। सब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक बार आप फिर आए हमारे स्टूडियो में। पिछले आपके पॉडकास्ट लोगों ने पसंद किए और आज मैं चाहता हूँ कुछ आपसे कुछ एक रियल बात आपसे करना चाह रहा हूँ। लेकिन बातों को आगे बढ़ाने से पहले जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उनको अपने बारे में बताइए। जय श्री महाकाल, मेरा नाम कुलदीप भृगुवंशी है और मैं राजस्थान से हूँ। जी सर, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हम अगर सीधा आगे बढ़ने से पहले एक बात एक छोटी सी जानना चाहूँ कि हम एक सही तांत्रिक को कैसे पहचाने, थोड़ा सा आप उसके बारे में बताइए। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया पे लोग देखते हैं, इतनी रील्स चलती है, इतना सारी चीज़ें वायरल होती है, हम कितने सारे पॉडकास्ट देख रहे हैं या सब चीज़ देख रहे हैं, तो हमारी जनता के अकॉर्डिंग मैं आज आपसे जानना चाहता हूँ कि हम कैसे एक रियल तांत्रिक को पहचाने। सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि भी लोग बोल रहे हैं कि अघोरी दिखता कैसा है, मतलब मांस मदिरा खाता है, और यहाँ तक देखा है कि लोग बोलते हैं कि अपना मूत्र तक पी लेते हैं। कुछ ऐसे वीडियो भी आजकल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि वो खुद का मूत्र पी रहा है, अपना मल भी के खा जाता हूँ मैं जी, और दिखा रहे हैं अपने गिलास में भर के हम मूत पी लेते हैं। भाई अगर मूत पी रहे हो, अपना ही मूत पी रहे हो, तो मैं आपको बेवकूफ़ मानूंगा। उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई है नहीं। और जो वीडियो बना रहा है वो भी बेवकूफ़ है। अपना मूत को कौन पिएगा? कोई नहीं पिएगा। और सामने से वैसे गिलास भर के पी रहा है। ऐसे अगर मूत पी रहे हो आप सोशल मीडिया पे सामने आके, तो आप लोगों को क्या बताओगे? क्या प्रेरणा क्या मिलेगी इससे? अपना खुद का मूत पियो।
लेकिन इससे कहते हैं प्रेरणा नहीं कि मिलेगी। अघोरी की जिंदगी ऐसी होती है, वो अपना जिंदगी खुद का बिल्कुल भी खाता ऐसी नहीं होती, लोगों ने बना रखी है ऐसी। है। अच्छा। कुछ लोगों ने क्या है कि धारणा ही ऐसी बना ली है कि अपने को कुछ नहीं करना, कि लोगों ने सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लिया है कि भी अघोरी एक मूत्र पीता है, मांस मदिरा खाता है, अपना मल तक खाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं ऐसा है। कुछ नहीं है। आम इंसान जैसा होता है अघोरी एक। जब माँ के पेट से जब पैदा होता है इंसान, मान लो उसे जिस लाइन में आप डालोगे ना कि भी आप भक्ति करो तो वो भक्ति करेगा। ठीक है, एक छोटा बच्चा है, भगवत नाम है उसका, वो भी आजकल भगवत गीता का प्रचार करता आ रहा है कि भी बचपन से उसे सिखाया गया है कि भी आप है भगवान की भक्ति करो और लोगों के बीच में भगवान को रखो, कि इस तरीके से इनकी पूजा पाठ करो। ठीक है, और वैसे ही आप एक छोटे इंसान को ये समझाओगे कि भी आप लीन रहो भगवान में, एक अघोरी बनना अगर चाहते हो, अगर उस फील्ड में आप उसे डालोगे तो वो अघोरी बनेगा। और अघोरी के कुछ नियम कायदे कानून तो होते नहीं है, नहीं होते, कुछ भी नहीं होते उसमें। आप कुछ चीज है ऐसी है कि आप करो तो ठीक है, ना करो तो ठीक है, लेकिन उनका नित्य नियम होता है। अच्छा। कि भी वो सवेरे उठ के प्रातः सूर्य भगवान को प्रणाम करेगा, फिर अपने इष्ट देवता है उनकी सेवा पूजा करेगा, चाहे नहाया हो चाहे ना नहाया हो। उससे शरीर की शुद्धता को मतलब नहीं होता। अगर कोई पूजा पाठ किसी की कर रहा है मान लो, तो बोल रहे हैं कि नहाया हुआ नहीं हूं मैं। आजकल घर में ऐसी है कि भी किसी को बोलते हैं कि बेटा तू पूजा पाठ कर ले, आज मैं नहाया हुआ नहीं हूं। उससे कुछ नहीं पड़ता, भाव होने चाहिए इंसान के। कि अगर भाव आपके सही है, आपका चरित्र सही है, अंदर से शुद्र है, तो आप अगर ना नहाए हो और आपके हाथ गंदे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, पूजा पाठ अगरबत्ती मत जलाओ, हाथ से प्रार्थना कर सकते हो। अच्छा। भगवान वैसे ही खुश हो जाएगा। सही बात है। लेकिन लोगों ने धारणा क्या बना रखी है कि भी आप शुद्ध नहीं हो, आपके हाथ साफ नहीं है, आपके कपड़े अच्छे नहीं है, कपड़ों से लोगों को जज किया जाता है। साफ सुथरे होके बैठे। अगर कहीं मंदिर पे आप जाओगे तो वीआईपी लाइन अलग से बनाई जाती है आजकल, और कुछ लोगों के लिए अलग से लाइन बनाई जाती है, जैसे भेड़ बकरी ऐसे जा रहे हैं, और वीआईपी लोगों के लिए वीआईपी जगह। हाँ मानता हूँ वीआईपी लोगों को उनका समय है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है कि भी उनको बहुत कुछ देखना पड़ता है, उनका एक एक पल भी, एक एक घंटा भी बहुत मायने रखता है। लेकिन ऐसा थोड़ी है, उन लोगों का भी जो आम जिंदगी में रहकर अपना जीवन जी रहे हैं, उनका भी तो एक एक घंटा एक एक पल भी मायने रखता है। उनके लिए भी वो सेम चीज होनी चाहिए, या फिर वीआईपी नाम का भी जो चीज हटा देनी चाहिए। अगर कुछ ऐसे वीआईपी है जो अपना समय ही नहीं देना चाहते कि भी हम 1 घंटे के लिए आए हैं तो हमारा फटाफट दर्शन हो हम चले जाए, वो ऐसे लोग आए हैं क्यों फिर? सही बात। जरूरी थोड़ी है यहाँ पे आए, घर से ही भक्ति कर सकते हो, आप घर से ही प्रार्थना कर सकते हो। वो प्रार्थना वैसे वहां आके करोगे, वैसी प्रार्थना आप घर बैठे ही करोगे तो भी आपकी प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी, वहां आने की जरूरत नहीं है। एक शिव भगवान का आप जल चढ़ाते हो माँ वहां पे उज्जैन में जाके, एक जीव मंदिर में चढ़ा दो, आप घर के पास मंदिर है, सेम ही है। भगवान एक जगह है, कण कण में वास करते हैं। आप पत्थर पे भी आप दूध चढ़ाओगे तो ऐसा लगेगा कि शिव भगवान के ऊपर आपने दूध चढ़ाया है। तो लोगों ने धारणा बना रखी। और अघोरी होता है, अघोरी जैसे मान लो कि शमशान में रहना पसंद करता है, और लोगों ने धारणा बना रखी है कि जो शमशान में रहते हैं वो बुरे काम बुरे कर्म करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो शमशान है वो इतनी शुद्ध जगह है, इतना शुद्ध जगह है कि वहां पे कोई मान लो भूत प्रेत कोई भी वास नहीं करेगा, और अच्छा। कोई भी वास नहीं करेगा। क्या क्यों? बात कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि जब पंच तत्व शरीर को वहाँ पे मुक्ति मिलती है, निश्चल शरीर को, वहाँ पे भूत प्रेत आना तो सख्त मना ही है। हाँ, कब्रिस्तान में जहाँ गाड़े जाते हैं ना, वहाँ पे हो सकता है, या गंदी जगह पे जहाँ पे साफ सफाई जिंदगी में कभी किसी ने की नहीं है, वहाँ पे कोई कपड़ा अपना डाल रहा है, कोई गंदगी वहाँ डाल रहा है, तो वहाँ पे गंदगी में गंदी चीजें ही वास करेगी। और कुछ ऐसे लोग वहां पे चले जाते हैं अकारणवश की भी वहां से गुजर रहे हैं, तो वो चीज वहां पे उनको लग जाती है, जिसके कारण क्या है, उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी। लोगों को इन चीजों का पता नहीं है कि कहाँ पे किस जगह पे क्या चीज रखनी चाहिए, क्या चीज डालनी चाहिए। लोग टोना टोटका भी कर रहे हैं आजकल जी। लोगों को पता नहीं है। जैसे कि मान लो हजारों फोन आते हैं, कुछ ऐसे भी फोन आते हैं कि भी मेरे को बोला कि आप शमशान में जाइए, मांस मदिरा लेके जाइए और शमशान में रख दीजिए। हाँ, ये बहुत सुनते हैं हम बातें। लेकिन आप शमशान में जा रहे हो, उनके कुछ नियम कायदे कानून भी तो होते हैं। टाइम होता है कि अगर इस टाइम पे आप जा रहे हो 12 बजे के बाद, वहां पे भूतों का वास तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा मन में तो हो ही जाएगा, कुछ चीजें ऐसी घेर लेगी, अंदर तो नहीं घुसेगी, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो आपको कुछ ऐसी चीजों का सामना करना पड़ सकता है जिससे कि आपकी जिंदगी खराब हो सकती है।
अच्छा, जैसे कि मान लो आप वहां से कुछ चीजें रख के आ रहे हो हम्म, और वो घड़ी और वो पहर उस टाइम हो गया और जहाँ से बाहर निकले हो और वहां आगे कुछ चौराया मान लो या कुछ सोनी जगह मान लो, वो चीज उसको लिपट जाएगी, क्योंकि जो चीज है वो लेके गया है वो उसे पता थी कि भी ये उसको भोग लगा के आया तो मुझे भी भोग देगा। अच्छा, इस तरीके से उसके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है और जो नेगेटिव ऊर्जा या भूत प्रेत है उसके पीछे लग जाता है हम्म, और पूरे परिवार को अपने एकदम तहस नहस कर देता है। हम्म, और फिर क्या है, ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। फिर क्या है, घोरी बाबाओं से झाड़ा करवाना, उससे पहले ये चीज़ करो ही ना आप। सही बात लोग चौराहे पे कुछ चीजें रख के आ रहे हैं, किसके कहने पे, कोई अघोरी के कहने पे कि भी है। चौराहे पे रख के आओ, उसका भारी परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है, इन चीजों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सर मुझे ये बताओ कि लोग जैसे प्रॉब्लम में बहुत होते हैं, उनको कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन चाहिए होता है, और आप अघोरी या तांत्रिकों से जो है उनका बहुत विश्वास होता है कि इनके अंदर बहुत पावर है। तो एक सही सॉल्यूशन जब वो आप लोगों से लेने चलते तो ज्यादातर यही सारे उपाय निकल के आते हैं कि यहाँ पे ये रख लो, चौराहे पे ये रख दो, या कब्रिस्तान में ये डाल दो। तो आप किस तरीके के उपाय देते हो, और क्या है ये अभी तक जो हम सुनते आए, तो क्या ये नकली है या क्या बोलेंगे आप इसके बारे में? मैं तो उसे भी बोलूंगा ना, सारा कुछ नकली है, दिखावा है नकली है? सारा कुछ। मतलब अगर कोई अघोरी बन के बैठा है, मान लो ये माला मैं भी बन के बैठा हूँ, तो ये बाजार में 50 रुपए में मिल जाएगी। अच्छा। ऐसी 50 माला आप डाल के रखो और भभूत लगा लो सर पे, वो अघोरी से दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ये चीज का सॉल्यूशन चाह रहे हो, जो लिखा है जहाँ पे ग्रंथों में, लाल किताब में, ऐसी हजारों किताब में उपाय लिखे, अगर उनको फॉलो करोगे ना आप, उससे ही सारा कुछ जीवन ठीक हो सकता है। मान लो कोई बिजनेस में किसी का लॉस हुआ है, तो कुछ ऐसे उपाय हैं कि मान लो उनको करते ही तुरंत खराब एकदम तुरंत ठीक हो जाएगा। तुरंत ठीक हो जाएगा? हाँ, जैसे बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो आप एक काम करो, जहां पे आप बिजनेस कर रहे हो वहां पे एक आप अंडा लेके जाओ। अच्छा। अगर कोई अंडा को नहीं छूता है तो पॉलीथीन पर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। उस अंडे को, उसके ऊपर एक कपूर ले लो, पूरे जहां वो काम करता है उसको जला के फेरा दो, अंडा ऑटोमेटिक काला पड़ जाएगा। उस जैसे ही वो अंडा काला पड़ जाए तो जहां बाहर नाली नाला जो भी है वहां पे रख दो, वहां पे फेंक दो। अच्छा। जितनी भी एंटिटी है उस नाले में बह जाएगी। अच्छा। अगर किसी का प्रेमी जोड़ा है, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, दोनों आपस में जिनकी नहीं बन रही है, मैं एक सिंपल सा इलाज बताता हूँ। लड़का है, उनके नाम का एक कागज पे लिख लो नाम पूरा परिवार का और उसका, लड़के का, और एक नारियल ले लो, नारियल के ऊपर काले धागे से उस पर्ची को बांध लो, और बांधने के बाद 7 शनिवार को शनि महाराज के मंदिर पर रखाओ। वो प्रेम धीरे धीरे लड़ाई झगड़े में से हटके उनके दोनों के प्रेम के बीचों बीच 100% ऐसा हो जाएगा कि आखिर में शादी भी हो सकती है दोनों। अच्छा। लड़ाई झगड़ा हट जाएगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि आज जो हम आपको देख रहे हैं या ये दर्शक देख रहे हैं, आपकी इन बातों पे कैसे विश्वास करें कि ये उपाय कैसे आपका मान लें कि ये आप सही कह रहे हैं? मैं खुद बोलता हूँ, मैंने खुद पढ़ा है। अच्छा। सिखाया मुझे किसी ने नहीं है, मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है, लेकिन मुझे शक्तियां प्रदान करने के लिए सिखाया कि भी आप इन चीज़ों का आप ग्रहण कर सकते हो, सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो, ना कि उपाय। उपाय मैंने पढ़े हैं, मैं भी पढ़ता हूँ इन चीज़ों को, जैसे लाल किताब हो, ग्रंथ हो, इनमें हर हजारों चीज़ों के उपाय लिखे हैं। पुराने मान लो कि भी पुराने कथाओं में, राजाओं महाराजाओं में मान लो कि दवाइयाँ थोड़ी चलती थी, मेडिसिन थोड़ी चलती थी, वो भी पढ़ लिखे ग्रंथों में हर चीज़ की बीमारी का इलाज था, कैंसर का इलाज था, जहाँ पे लग जाती थी उनकी इलाज था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जब युद्ध होते थे राजाओं महाराजाओं के बीच में, दूसरे दिन जितने सैनिक अगर घायल हुए उतने दूसरे दिन वहां पे जाते थे लड़ने के लिए, रातों रात कैसे ठीक हो जाते थे वो, आज तक किसी को नहीं पता, रातों रात ठीक हो जाते थे। और जहाँ पे उनका घाव था उनको वो भूल जाते थे। ऐसी ऐसी औषधियाँ होती है, जैसे रात को अगर लगा के सोए ना तो दिन में उसका दर्द पीड़ा सारा कुछ खत्म हो जाए। लेकिन अब वो औषधियाँ मिलती है? बिल्कुल मिलती है। कहाँ मिलती है? जैसे कि मान लो कि ऐसे ऐसे आश्रम भी है, पौराणिक आश्रम है, जहाँ हिमालय के मान लो वहां पे भी आश्रम है, काशी में मान लो वहां पे भी आश्रम है। ग्रंथ आज भी गड़े पड़े हैं। अगर आप उन ग्रंथों को पढ़ोगे, उनकी जो औषधियां है आप यूज करोगे डेली जीवन में, तो आपको कभी भी किसी भी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा। मान लो किसी को कैंसर का इलाज है तो कुछ पत्तियों से ठीक हो जाता है। मान लो खाज खुजली है, मैं तो यहाँ तक मानता हूँ जो गांव के लोग हैं जिनको खाज खुजली हो जाती है वो डॉक्टर के पास नहीं जाते दवाइयाँ लेने, बिल्कुल भी। अच्छा। जो नीम के जो पत्तियां होती है ना, उनको उबाल लेते हैं, उन नीम की पत्तियों से वो स्नान करते हैं, उनकी खाज खुजली ठीक हो जाती है।
जिनको फोड़े लगते हैं, जिनको जैसे कि मान लो बरसात में कोई नहा रहा है बच्चा, उनको क्या है कि फोड़े आ जाते हैं, उनको क्या है कि रस्सी बढ़ जाती है उन फोड़ों में, तो क्या करते हैं इलाज आपको पता है, जैसे पीपल की जो छाल होती है उनको क्या है इकट्ठा करके उनको रगड़ के उन जैसे फोड़ों पे लगा लेते हैं, वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। ऐसे ऐसे उपाय होते हैं। हर एक जहां भी पेड़ पौधा है औषधि है वो। यानी कहने का मतलब है कि जो आप उपाय बताते हैं वो प्रैक्टिकल है क्योंकि मैंने पढ़े हैं वो ग्रंथों से, किताबों से, जो किताब में लिखा है वो सच्चाई है 100%। क्या हम यहाँ पे कोई एक सबूत वगैरह दे सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगाना चाहूँ, आप मुझे अगर भिजवा दे कोई। मैं आपको एक पौधा भिजवाऊंगा तुलसी का। अच्छा। तुलसी के पौधे में इतनी पॉजिटिव ऊर्जा होती है कि मान लो घर में कोई भी नेगेटिव ऊर्जा है, नेगेटिव ऊर्जा आप है घर में कि आपको लग रहा है दरिद्रता हो रही है, घर में बदबू आ रही है अचानक से कहीं पे कि भी मान लो अमावस्या को मान लो या पूर्णिमा को मान लो कि घर में बदबू आ रही है, उस पौधे की जो मैंने आपको दिया है, उस पौधे की रोज आप पूजा पाठ करो, अगरबत्ती लगाओ, घर में जो भी दरिद्रता है वो हट जाएगी, लक्ष्मी का वास रहने लग जाएगा। उस पौधे में ऐसा क्या है? उस पौधे में तुलसी का वो पौधा माना जाता है और वो एक भगवान का ही रूप है। तो ये तुलसी का पौधा तो यहाँ नॉर्मल भी मिल जाता है, वो भी हम यूज कर सकते हैं? वो भी यूज कर सकते हो। अच्छा। पौधा तो पौधा ही हो, जैसे वैसे ही वो जरूरी थोड़ी है वो जंगलों से ही लाओ आप। तो मतलब वही यूज करके भी हम यूज कर सकते हो। तो कहने का ये मतलब है, अभी हम जो अघोरी की बात कर रहे थे, उनके जीवन की बात कर रहे थे, तो मैंने जैसा सुना है कि वो किसी मुर्दे को खाते हैं, ये बात कितनी सच है इसका थोड़ा बताइए। ये सच है। हमें मतलब क्या है कि कुछ सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, गुरु का आदेश मानने के लिए सब चीजें करनी पड़ती है। तो क्या ये जो मल मूत्र वाली जो बात बताई थी कि वो भी खा लेते हैं, ये सब भ्रम है, ये सब क्या पता किसी गुरुजी ने बताई हो, कुछ ऐसा किया हो? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, ये सब क्या है कि भ्रम है, पागल बनाने का काम करती है ये चीजें। मल मूत्र से खाने से कुछ सिद्धियां प्राप्त थोड़ी होगी, या किसी का आप कल्याण थोड़ी कर दोगे। कि घर में किसी की फैमिली में प्रॉब्लम है, बाबा जी तो मल मूत्र खाते हैं, आप भी खाओगे? प्रेरणा क्या मिलती है? मेन अगर कोई चीज आपको बताई जा रही है, स्कूल में पढ़ाया जाता है किसी भी राजा महाराजाओं की, क्यों? क्योंकि वो हमारे क्या है कि पूर्वज रह चुके हैं, उनको ये चीजें कर चुके हैं वो जीवन में। हम जो चीज कर रहे हैं, मल मूत्र खा रहे हैं, पी रहे हैं, उससे हमें प्रेरणा क्या मिलेगी? अगर कोई छोटा बच्चा देख रहा है कि भी मल मूत्र खा जाता है गोरी, वो ऐसे देख के उसे क्या प्रेरणा क्या मिलेगी? कुछ नहीं मिलेगी। ये सब व्यर्थ है, उस जीवन में कुछ काम आने वाली चीज नहीं है। हाँ, मांस अगर खाता है गोरी, उनकी एक सिद्धि होती है। अच्छा, क्यों? ये होती है सिद्धि? बिल्कुल सिद्धि होती। खाया है, बिल्कुल खाया है मैंने मांस। कितनी बार खाया आपने? मैं जब दीक्षा प्राप्त कर रहा था, उस टाइम मेरे गुरु ने मुझे छोटे छोटे टुकड़ों में खिलाया था, क्योंकि एक साथ मैं नहीं खा सकता, कोई भी इंसान नहीं खा सकता जिंदा मुर्दों का तो मांस। सही बात है। खाएगा तो या तो उल्टियां आ जाएगी या बेहोश हो जाएगा। आपके साथ क्या हुआ? मुझे मान लो कि ऐसा फील हुआ था कि भाई शुरुआत में मुझे ये बोला था कि आप मांस के टुकड़े खाओ। मैंने बोला गुरुवर ये चीज मेरे से तो नहीं होगी। चलो ठीक है कि भी आप बकरे का बोल दो, वो तो फिर भी खाया जा सकता है, आप सब्जी बना के खा लो, ठीक है, नॉनवेज बोलते हैं उसे। सही बात है। अब जिंदा या तो मुर्दे इंसान को अपन कैसे खाएं? ये तो आपके लिए नॉर्मल हो गया। अब तो नॉर्मल हो गया। उस टाइम क्या था कि भी गुरुवर ने बोला ऐसे तो ये खाएगा नहीं, तो धीरे धीरे मेरे खाने में उन्होंने छोटे छोटे टुकड़े डालने शुरू कर दिए। तो मुझे तो पता नहीं था। ऐसे करते करते 2-3 महीने हो गए, उन्होंने बड़े पीस डालने वाले, ज्यादा पीस डालने स्टार्ट कर दिया। अच्छा। एक दिन ऐसा आया कि मुर्दे का ही सब्जी बना दिया, और मुझे पता नहीं था। और एक दिन ऐसा आया, उसने मेरे सामने गुरु ने हाथ रख दिया पूरा कि भी उसको खाओ। आप हाथ खा गए? खा गया मैं, पता ही नहीं चला। अच्छा। क्यों? क्योंकि मैं उसका आदी हो गया था, उसका टेस्ट इस तरीके से हो गया था। लेकिन फिर गुरुजी ने मुझे बताया कि भी अगर आप इसे खा रहे हो ना, तो आप मनुष्य जीवन से अलग चले जाओगे, अलग ही योनि में। अच्छा। क्यों? क्योंकि आप जिंदा इंसान को खा चुके हो, तो आप राक्षस की प्रगति में आ चुके हो। राइट। आप अगर भगवान की सेवा करोगे तो आप किसी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाओगे। कुछ कुछ सिद्धियां ऐसी है जो शैतानों की सिद्ध किए जाते हैं, शैतानों की पूजा पाठ करके किए जाते हैं। यक्षिणी सिद्धि मान लो, करण पिशाचिनी मान लो, ऐसी हजारों सिद्धियां हैं जिसमें क्या है, मांस मदिरा का सेवन किया जाता है। लेकिन सिद्धियां मैंने सुनी है कि सात्विक भी होती है, तामसिक भी होती है, तो ये अपनाने की क्या रहा? अलग अलग होती है। जैसे मान लो सात्विक सिद्धि, वो होते हैं आम सिद्धियां।
अच्छा। पूजा पाठ की सिद्धियां। मान लो किसी ने माला धारण की है, कोई माला है, उसको धारण करना है, तो वो कुछ मंत्र होते हैं अग्नि के अंदर, जैसे ही उनकी जैसे होम जलाते हैं, अगरबत्ती करते हैं, वहाँ पे जो उनका हवन कुंड होता है ना, उनके आगे कुछ मंत्र होते हैं। वो हर बार उस माला को अग्नि के ऊपर डाल के ऐसे ऐसे हजारों जितनी माला उन्होंने क्या है कि पढ़नी है, जितने मंत्र उन्होंने बोलने हैं, वो सारी क्या है कि उस माला को सिद्ध कर लेता है। और जहाँ किसी इंसान पे वो जाता है कार्य करने के लिए, उस माला को साथ में रखता है। तो क्या उसमें ताकत नहीं है? ताकत है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर यही राह क्यों नहीं चुनी आपने? लेकिन उतनी ताकत नहीं है, क्योंकि उनकी सीमा होती है कुछ। क्या सीमा? थोड़ा सा सीमा मान लो कुछ चीजें हैं, किसी के प्रेत चला गया अंदर, अच्छा, तो आप सात्विक तरीके से तो उसे दूर कर ही नहीं पाओगे। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लोग कहते हैं कि बजरंग बली का नाम ले दो, उतना ही बहुत है। बजरंग बली का नाम लेने के लिए बहुत है। मान लो कुछ ऐसे भी प्रेत हैं जो बजरंग बली का नाम लेने से भी नहीं जाते। क्यों? हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा नाम लेने से वो तड़प सकता है, लेकिन उसको शरीर नहीं छोड़ेगा वो। अच्छा, शरीर को छोड़ेगा नहीं। हाँ, पास नहीं आएगा। मतलब मान लो कि भी कुछ पल ऐसे होते हैं कि भी हमें पता चल जाता है कि इस टाइम हमारे साथ अनहोनी होनी होती है। अच्छा। क्योंकि जो हमारा हृदय होता है, हमारा ओरा है, उससे पहले ही हमें बता देगा कि हमारे साथ कुछ अहित होगा। कई बार होता नहीं कि हम किसी स्थान पे जाते हैं तो हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, हमें क्या है कि चक्कर आने लग जाते हैं, और हमें ऐसा लगता है हम बेहोश होकर गिर जाएंगे, हमारा बीपी हाई हो जाता है, लो हो जाता है। उसी टाइम पता चल जाता है कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। और जैसे कि प्रभु का नाम आपने बताया कि भी हनुमान चालीसा उनको सुनाएंगे, तो कुछ चीजों में हनुमान चालीसा से ठीक हो जाता है। वो सात्विक तरीका नहीं है, वो मंत्र ही है। अच्छा, मंत्र ही है। मंत्र ही है। लेकिन अगर उसे उस किसी से बॉडी के अंदर से बाहर निकालना पड़ेगा, तो कुछ हवन ऐसे होते हैं जो तामसिक क्रियाओं से यूज में लेने पड़ सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि बॉडी के अंदर की बात आ रही थी, तो मैंने कई बार देखता हूँ कि लोगों के अंदर कहते हैं कि आत्मा छोड़ के कुछ ऐसा आ गया, जैसे कि देवी आ गई या देवता आ गया, तो वो इस तरीके से हिलने लगते हैं और अपने बालों को घुमाते हैं। ये क्या है? ये कोई मानसिक कोई परेशानी है या सच में कोई ऐसे देवी देवता इंसान के अंदर आ जाते हैं? ये एक मान लो बीमारी है। बीमारी है, नाम नहीं पता। मैंने देखा था कि भी इस जैसे एक जो लोग करते हैं, जैसे बाल घुमाना, हाँ, पूरा उनका सर घूम जाता है, देख कपड़े फाड़ लेना, हाँ, इस तरीके से निकालते हैं, बड़ी हाँ, बड़ी, जीभ निकालते हैं। हाँ, अपने का शुद्ध बुद्ध पूरे खो देता है। मतलब एक तरीके से मान लो कि किसी आत्मा ने उसके अंदर प्रवेश कर लिया है जी। इस केस में 99% क्या होता है, बीमारी का होता है। कुछ लोग तो उनको पता ही नहीं रहता कि भी हो क्या रहा है। ज्यादातर तो क्या है कि जो गांव के लोग होते हैं उनको क्या होता है, वहम हो जाता है कि भी इनके अंदर कुछ चला गया है, भूत प्रेत ने वास कर लिया है। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं भूत प्रेत नहीं, कहते हैं हमारे अंदर माँ ही आ गई, मतलब नहीं, भगवान ऐसा कुछ नहीं है। वही मैंने कहा, इंसान इतना शुद्ध हो उनका। तो उनके अंदर कैसे इतना भगवान कैसे आ सकते हैं? मैं बोल रहा हूँ भ्रम है एक तरीके से। मान लो एक राजस्थान का ही है जहाँ पे बोलते हैं कि बालाजी का वास है। हाँ, ऐसे झटपटाता है, नारियल में आग लगा लेता है, सिक्के निकाल देता है। वो सिर्फ भ्रम है। लोगों को क्या है कि एक तरीके से गलत राह पे ले जाते हैं वो लोग, उनसे कोई मतलब नहीं होता। अगर आपके अंदर बजरंग बली का वास है और उनमें इतना तेज था कि भी कोई उनको धारण नहीं कर पाएगा, आप धारण कर लोगे इतनी सी उम्र में? सही बात है। वो आजीवन ब्रह्मचारी थे, आप रह पाओगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप बजरंग बली का नाम झूठा मत लगाओ। अगर इतनी आप में शक्ति है, बजरंग बली आपके अंदर प्रवेश करते हैं, तो लोगों का कल्याण करो आप। सही बात है। अगर आपके अंदर भगवान है तो गरीबी, दुख, दर्द सारे हटा दो और उनसे चढ़ावा लेना बंद कर दो। यानी कहने का मतलब है एक मानसिक कुछ है, मानसिक बीमारियां हैं उनको, बीमारियां है। और एक वीडियो उसी का ही जिसमें बोलते हैं कि बजरंग बली का मेरे अंदर वास है, उसका वीडियो देखा था कि ये अकाउंट फर्जी है, इस अकाउंट पे अगर कोई लेन देन कर रहा है तो मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। मतलब वो कहना चाहता है मेरे अकाउंट पे आके आप मेरे को पैसे दो, उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। अच्छा, उस पे पैसे क्यों दे रहे हो? मेरे अकाउंट पे आके मुझे पैसे दो। जी। बजरंग बली को इंस्टाग्राम की क्या जरूरत है? सही बात है। उनको क्या सोशल मीडिया की क्या जरूरत है? जी। अगर तुम्हारे अंदर प्रवेश कर रहा है तो कल्याण करो। नाच कूद क्यों रहे हो? दीवार, टूटी हुई दीवार को क्यों तोड़ रहे हो? ऐसी कुछ चीजें वो करता है। लेकिन मैं तो मानूंगा कि उसका दिमागी है, जो इलाज है वो करवाना चाहिए। अगर उसके अंदर प्रवेश अगर भगवान करने लगे तो उसका सर्वनाश कभी हो जाता, क्योंकि उनमें इतना तेज था कि कोई भी उनको झेल नहीं पाता था। कुलदीप जी के पास जो है वो कौन सी पावर है?
कौन सी कुलदीप ताकत जी है? के पास तो मैं ये बताता हूँ, जैसे कि मान लो मेरे पास सिद्धियां हैं, पावर कुछ भी नहीं है, सिद्धियों से मैं सारा काम करता हूँ। और किसी की पूजा पाठ से मतलब मान लो कि घर कलेश, मान लो किसी फैमिली में दिक्कत आ रही है, या लव से रिलेटिव कोई चीज है, या बिजनेस में कोई चीजें हो रही है, उसे मैं ठीक करने की पूरी 100% कोशिश करता हूँ। कुछ केसों में नहीं होता। क्यों? क्योंकि आजकल जमाने में किसी का कोई भी भरोसा नहीं है। सही बात है। मान लो गाड़ी चल रही, चलती चलती बंद हो गई, आप जाके किसको कंप्लेंट करोगे? सही बात। जाने वो ठीक करने की उसे कोशिश करेगा। वैसे ही कुछ चीजों में नहीं होता तो बताइए भी कि इस चीज का परेशानी का हल नहीं हुआ है, तो कोशिश करेंगे वापस ठीक करने की। अगर तुम्हारी जिंदगी में इस प्रॉब्लम का ठीक होना नहीं है तो उसे कोई ठीक नहीं कर सकता। मैं क्या, ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते? जो आपके पिछले जन्म के कर्म हो गए, हो सकता है उनको भोगना इस जन्म में पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में आपने कुछ ऐसी चीजें की है कि जिनका क्या है कि पाप पुण्य बाकी रहा है, वो इस जन्म में आपको भोगना पड़ेगा और जिंदगी भर भोगना पड़ेगा। अभी आ रहा था रास्ते में, तो मानो एक लड़का खड़ा था बगैर वस्त्र, नंगा, सड़क पे खड़ा था। अच्छा। रियल में देखा है अभी। अच्छा। आपसे आने से पहले। और देखे, मैं तो देखा कि भी ये इंसान का ये क्या है, मतलब मानसिक संतुलन हिल चुका है उनका। उनसे समाज से कोई लेना देना नहीं है। और नंगा है, चाहे कपड़े पहना है, वो सीधा इंसान वहां पे नंगा खड़ा था आराम से। अच्छा। एकदम पूरा बिल्कुल। लोग आते होते देख रहे हैं, लोगों से मतलब नहीं है लोगों को। लोगों को क्या है कि बस वीडियो बनाना, सोशल मीडिया पे डालना और अपने आप को वायरल करना। लोगों ने धारणा बना रखी है कि भी हमें कैसे फेमस होना है जी। उससे कोई मतलब नहीं है। अगर कुछ सिद्धियां अगर प्राप्त कर रहे हो, कुछ पावर प्राप्त कर रहे हो, तो लोगों के कल्याण में काम करो। सही बात है। हाँ, वहां पे ट्रैफिक अगर मैं रुकता तो वहां पे कुछ ना कुछ उसे कपड़े देने की कोशिश करता। राइट। कितने लोग उनका वीडियो बना रहे थे। अगर मैं सिद्धि प्राप्त कर रहा हूँ किसी चीज की, मुझ में ताकत है, तो मैं लोगों का कल्याण करने की कोशिश करूँ, ना कि ऐसे ऐसे करने की कोशिश करूँ मैं। आपके पास सिद्धियां हैं, आपके पास ताकत है। आपने कहा ताकत नहीं, मेरे पास सिद्धियां हैं। सिद्धियां हैं। आप इंस्टाग्राम पे क्यों हैं? मैं इंस्टाग्राम के इसलिए हूँ कि जो लोग बहकावे में आ चुके हैं कि भी मल मूत्र खाने से प्रेम वापस आएगा और मेरे अंदर बालाजी है, मैं नारियल में आग लगा दूंगा। कुछ ऐसे लोग हैं कि जैसे कि अपने पत्नी के नाक पे छूने से पैसा आएगा, पत्नी के हक करने से पैसा आएगा। जिनकी पत्नियां नहीं है उनको पैसे नहीं आएंगे। ठीक है कि नींबू को 7 बार काटने से या नींबू को घर में फैलाने से संपत्ति का वास होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। उनको थोड़ा सा क्या सही राह पे लाने के लिए मैं आया हूं कि भी उनको बताऊं तो सही कि ये सब भ्रम है। आपको क्या है कि लोगों ने क्या है कि गलत राह पे जाने के लिए लोगों ने विवश कर दिया इस तरीके से, आपका दिमाग इस तरीके से कर दिया कि ये सच बोलता है। जो इंसान अच्छा खासा रह रहा था, आज वो माला डाल के घूम रहा है। क्या है मतलब, क्या प्रेरणा मिलेगी? कुछ भी प्रेरणा नहीं मिलेगी। छोटे मोटे टोटके से कुछ नहीं होगा, आपका सर्वनाश जरूर होगा। अच्छा। कि भी रातों झटपट रात से हो जाए करोड़पति 24 घंटों 24 घंटे में 24 घंटे में खोया हुआ प्यार वापस पाए, 3 घंटे में प्यार वापस पाए, 1500 रुपये मात्र। 90 रुपए में आपका खोया हुआ प्यार पाए। ऐसे लोगों को क्या है कि ठीक करने के लिए और समाज के सामने लाने के लिए मैं इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे आया हूँ। अगर मुझे लोग गलत बोलते हैं तो मैं गलत हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हूँ मैं गलत, लेकिन ये चीज मैं नहीं करता, किसी का प्रचार नहीं करता। मल मूत्र अगर कोई बोल रहा है खाता है, मैं आपके टीवी चैनल पे ये बोल रहा हूँ, उसे मेरे सामने बुला लेना और मुझे भी फोन कर देना कि कुलदीप जी आप आओ, आप बोल रहे थे नहीं खा सकता, अगर मेरे सामने खा ले मैं 1 लाख का इनाम उसे दूंगा। अच्छा। 1 लाख का। इतनी जितनी भी आपकी जितनी ऑडियंस है, अगर मेरे सामने मल और मूत्र दोनों का सेवन कर लिया, मैं 1 लाख रुपए आप मेरे को बोल देना अकाउंट में डाल दूंगा, कैश दे जाऊंगा उसको। सामने बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि अगर किसी ने मल मूत्र खा लिया, किसी भी अघोरी ने कैमरे के सामने बैठ के, या मुझे बुला लेना, मैं सामने बैठ जाऊंगा, मुझे किसी चीज का डर नहीं है। हाँ, मांस खा सकता हूँ मैं, ऑन कैमरे में मंगा के देख लो, वो खा सकता हूँ मैं। अच्छा। अगर कोई भी खा सकता है। अगर मल मूत्र खाया तो 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। जो वादा करते हैं ना, ऐसे शीशी लगा के भर के पी लिया। मूत्र पीना आसान थोड़ी है और मल खाना आसान थोड़ी है। अगर आप संडास में मूत्र करने भी जाओगे, आपको बदबू आएगी। वही बात है ना, लोगों को बस खाली अपना आप को प्रचार करना है कि मल मूत्र खाने से मैं खा जाता हूँ, वो खा जाता हूँ जी। अच्छा, कुछ का मैं ये सुनता हूँ कि लोग कहते हैं कि भाई अगर असली अघोरी है या असली तांत्रिक है, वो ये इंस्टाग्राम और यहाँ पे यूट्यूब पे पॉडकास्ट में क्यों आएगा?
वो अपना वहीं बैठेगा ना, वहाँ अपने आप ही उसके अंदर इतनी शक्ति है कि लोग खुद मिलने आएंगे। उनका आप क्या जवाब देते हैं? मैं बोल रहा हूँ अघोरी, जैसे मान लो आप बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, मान लो कोई भी पंडित है, शंकराचार्य है, चाहे कितना भी बड़ा अघोरी है, पंडित है, उनको क्यों आने की आवश्यकता पड़ी सोशल मीडिया पे? उनसे कोई सवाल नहीं करता, अघोरी से क्यों करता है? वो भी अपना प्रचार की जिंदगी कहते हैं कि कुछ अलग ही है, वो यहाँ आते नहीं इस तरफ। क्यों नहीं होती? अघोरी आम जीवन में नहीं रहते, कुछ जीवन में रहते हैं, कुछ क्या है कि अपरंपार होते हैं, उनकी सिद्धियां इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो उस भगवान में लीन हो जाते हैं, उनको देखा नहीं जाता। राइट, वो अलग ही अपने स्थान पे रहते हैं, उनका अगर देखा ना हो गया, मतलब एक नजर भी अपनी पड़ गई उन पे, अपना जीवन कल्याण है। अच्छा। वो लोग अलग ही है अघोरी। हम सिद्धियां प्राप्त करने वाले अघोरी हैं कि हमें सिद्धि प्राप्त करके लोगों का कल्याण करना है। अच्छा। उनको खाली भक्ति करनी है। क्यों? क्योंकि अघोरी भी कई प्रकार की कैटेगरी का आते हैं ना उसमें। अच्छा। समाज में रहने वाले, समाज से परे रहने वाले, ईश्वर में लीन रहने वाले, कुछ नागा साधु, ऐसे मतलब स्टेप बाय अलग अलग चीजें होती हैं। एक नॉर्मल पंडित है गांव का, एक शहर का पंडित है, एक उससे ज्यादा मोटा पंडित है, ऐसे मान लो। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री है, वो भी एक पंडित है। राइट। उनको किरण पिशाचनी लोग बोलते हैं कि उनको सिद्ध कर रखी है, सारी चीजें बताते हैं। हाँ, होते होंगे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, वो भी तो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। क्यों? क्या जरूरत है उनको? अगर उनको सब पता है दुनियादारी का कि भी क्या होने वाला है, कहाँ से आया है, क्या परेशानी है, घर बैठे आराम से सुलझा दे। तो आप कह रहे हो वो गलत है? गलत नहीं मानूंगा मैं, गलत मैं किसी को नहीं मानूंगा, लेकिन जो गलत प्रचार करेंगे मैं उसे गलत जरूर मानूंगा। दुनिया में सबसे बड़ा मंत्र आपको पता है क्या है? शंकराचार्य जी पे पूछ लेना एक बार आप, उससे पावरफुल मंत्र अघोरी जीवन में कोई भी नहीं है। तामसिक में और सात्विक में दोनों में काम आता है वो। ओम हे हीम क्लीम चामुंडा विच्चे। ये इतना बड़ा पावरफुल मंत्र है कि इससे आप कोई भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। शंकराचार्य जी से भी पूछ लेना कि इस मंत्र का क्या महत्व है। सबसे पावरफुल मंत्र यही है, अघोरी में भी और पंडित में भी, दोनों में ही काम आता है। कोई भी नॉर्मल इसको यूज कर कोई सकता भी है। नॉर्मल इंसान इसे यूज कर सकता है। अगर किसी की मान लो किसी चीज की परेशानी है, मान लो पारिवारिक परेशानी है, बिजनेस में परेशान हो रहा है, किसी भी चीज में, इन मंत्रों का आप उच्चारण करके घर बैठे पूजा पाठ कर सकते हो। आपको ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगा कि अपने अंदर ऊर्जा का वास हो रहा है। आप किसी भी चीज में हाथ डालोगे, आप उसमें सफलता ही पाओगे, नुकसान नहीं पाओगे। इतना पावरफुल मंत्र है ये। मुझे ये बताइए कि कई बार ये सुनने में आता है कि वशीकरण वगैरह बात सुनते हैं कि भाई मैंने आपके साथ लास्ट पॉडकास्ट भी किया था, आपने वशीकरण के बारे में ही काफ़ी चीज़ें बताई थी। मुझे ये बताओ कि इंडिया में तो चलो वशीकरण बोला जाता है, ये इंडिया के बाहर भी क्या लोग यही सारे बातें करते हैं वशीकरण, या वहाँ क्या होता है? वशीकरण खाली इंडिया नहीं बना रखा है। अच्छा। बाहर तो अलग अलग नाम होते हैं। क्या नाम होते हैं? किस नाम से? जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं लड़के, वहाँ बोलते हैं बॉय, हम बोलते हैं माँ, वहाँ बोलते हैं मदर, यहाँ पे हम बोलते हैं पापा, वहाँ पे बोलते हैं फादर। जैसे कि मान लो पश्चिम में है, पश्चिम में लव स्पेल बोलते हैं। अच्छा। यूरोप में लैटिन बोलते हैं। अच्छा। अमेरिका में बोलते हैं बुर्जेरिया। वशीकरण के मतलब 3 नाम आ गए। अच्छा। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग इन चीजों का धारणा है, अलग अलग नाम होते हैं। कुछ ऐसी भी कंट्री है इनके अलग अलग नाम होते हैं, पता नहीं इतना, मतलब अलग अलग भाषाएं। मान लें यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं, डोल के कर रहे हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक अफ्रीका के जंगलों में होता है तंत्र। अच्छा। वहां से। अच्छा। और वहाँ का जो तंत्र है कोई भी नहीं काट सकता। उनकी तंत्र करने का तरीका ही अलग है। अच्छा। इंसान की बलि देते हैं वो तो, कुछ बकरों की बलि भी देते हैं। मतलब इस तरीके से उनका तंत्र होता है, इतना स्ट्रांग होता है। कुछ मेरे से भी जुड़े हैं कुछ तांत्रिक। अच्छा। जो हमारे मित्र हैं। कुछ चीजें हमें जरूरत पड़ती है तो हम अफ्रीका से भी मंगाते हैं। ये अफ्रीका से भी? अफ्रीका से भी। अच्छा। मतलब मान लो कि सबसे ज्यादा पावरफुल बलि होती है, हम उल्लू की मान्यता करते हैं। अच्छा। व्हाइट उल्लू की। हिंदुस्तान में तो नहीं मिलेगा व्हाइट उल्लू, कोई पेड़ वगैरह में जरूर मिल जाएगा कि कोई पकड़ के उसे रख रहा है, उसे पाल रहा है, वो अलग बात है। बाकी ऐसे उल्लू काले मिल जाएंगे, भूरे मिल जाएंगे, व्हाइट एकदम डार्क व्हाइट मिलेगा ही नहीं उल्लू। अच्छा। अगर उस चीज की अगर हम बलि दें और कुछ चीजों में काम लगाएं, चाहे कोई भी बड़ा कार्य हो, अगर उसका रक्त भी हम काम ले लेना एक कटोरे में रख के, वो भी बहुत पावरफुल होता है। अच्छा। और वो अफ्रीका के जंगलों में मिलता है। और मैंने वहीं से उनसे पूछा है कि इनका क्या महत्व है। अच्छा। उल्लू की बलि का क्या महत्व तो होता है? उन्होंने मुझे सारी चीज बताई थी कि ये एक देवी का वाहन है।
अगर ये देवी का वाहन है, तो अगर हम इस बलि देंगे ना तो देवी अपने अधीन हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी, और वो इतनी पावरफुल शक्ति हमें प्रदान करेगी कि हम उससे कोई भी चीजें कर सकते हैं। आपको इस बात पे विश्वास है? विश्वास क्यों नहीं है, मैंने तो करा है। क्या किया था आपने? मैंने एक मान लो कोई था, मुझे याद नहीं, बहुत साल पहले की बात है। अच्छा। कि कोई घर में एंटिटी आई थी, कोई भूत प्रेत था। मतलब मैं हद से ज्यादा खतरनाक भूत मानता हूँ मैं, कुंडापंथी होता है। अच्छा। कुंडापंथी मतलब वो ज्यादातर किनको शिकार बनाता है, जो जवान औरतें या जवान लड़कियां होती है उनको ज्यादातर अपना शिकार बनाता है। अच्छा। और अपने जो चरम सुख है उसके लिए। क्यों? क्योंकि जब वो पैदा होता है ना, वो ऐसी धारणाओं से ही पैदा होता है। अच्छा। कि मान लो कि भी उसका जो दिमाग है उन चीजों में ही रहते हैं। जो समाज में भेड़िए घूमते हैं ना, उनको पता नहीं होता कि भी 8 साल की बच्ची में क्या अंतर है और 16 साल की लड़की में क्या अंतर है। जैसे जिन्नाथ बोला जाता है। हाँ, वैसा ही आम जीवन में भी। अच्छा। मतलब लड़के होते हैं ना, उनके शुरू से ही उनका चरित्र खराब रहता है। लड़कियों को छेड़ना, लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करना। वो इंसान के अकाल मृत्यु से मर जाते हैं ना, तो उनकी जो सोल होती है, उनकी आत्मा होती है ना, वो कुंडापंथी बनती है। वो जिंदा होके वो चीज नहीं कर पाते हैं ना, वो मरने के बाद करते हैं फिर। अच्छा। किसी स्त्री के साथ रात को गलत कार्य करते हैं। जैसे कोई स्त्री सो रही है तो उसके सारे कपड़े धीरे धीरे खुल जाते हैं, और सुबह उठती है तो वो नग्न अवस्था में रहती है, बिना कपड़ों के रहती है। और उनके शरीर में अलग अलग तरीके से नाखून के निशान, कोई मारने के निशान, ऐसे निशान पैदा पाए जाते हैं। और धीरे धीरे करके उसको अपने अधीन कर लेता है। और एक दिन ऐसा आता है, वो औरत या बहन जो भी है, वो मरने की कागाज पे आ जाती है और मर भी जाती है। फिर उसकी आत्मा अपने अधीन कर लेता है, मतलब मोक्ष भी प्राप्त नहीं करने देगा। ऐसा वो खुद भूत इतना खतरनाक होता है। जब मुझे पता चला कि भी इसके पीछे कुंडापंथी भूत है, तो मैंने बहुत कोशिश की उसे ठीक करने की भी, कि कैसे भी करके मेरी जितनी भी सिद्धियां थी मैंने झोंक दी। शाम दाम दंड भेद सारा कुछ लगा दिया था कि भी इस बच्ची को कैसे भी करके ठीक करें हम। लेकिन वो बात नहीं बनी। जैसे हमारे मित्र थे अफ्रीका के, मैंने उनसे सलाह ली। अच्छा। कि भी ये जो चीजें हैं, इसे ठीक करने के लिए कुछ और उपाय हैं क्या? मैंने सारे उपाय कर लिए हैं, जो मुझे नहीं करने चाहिए वो भी मैंने उपाय कर लिए हैं। वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि काफी साल हो गए थे, कम से कम वो उसके पीछे 7 साल से पड़ा था। और बच्ची इतनी खूबसूरत थी, और अब देखें तो उसकी हालत ऐसी थी कि मानो उसके शरीर के अंदर से गंदगी बदबू आने लगी। मतलब कोई उसका बच्चा भी, सगा बच्चा भी उसके पास नहीं जानने की कोशिश करता था कि ये मेरी मम्मा नहीं है। अच्छा। वैसा ही कुछ, जैसे मैंने उससे बात की तो उन्होंने बोला आप ये चीज़ करो, मैं आपको एक कुछ चीज़ भेजता हूँ। वैसे ही जैसे मेरे पास वो चीज़ आई तो कब ये आपने उल्लू भेजा है मेरे को वाइट। अच्छा। कि ये आम चीज़ नहीं है, हर कहीं पे मिलेगी भी नहीं, मैं आपको जैसा जैसा बताता जाऊँ वैसा वैसा करूँगा। मैंने बोला ठीक है। मुझे बोला कि उसे बलि में दे दो, उल्लू को बलि दे के जिसका भी जितना भी खून है, एक कटोरे में तगारी में आप इकट्ठा कर लो। उस खून को आप उस बच्ची के ऊपर छींटे मार दो, जितने भी छींटे मारने आपको पूरे शरीर पे छींटे मार दो, और रात को होने दो 12 बजे। जैसे ही दिन में तो वो ठीक रहती है, और तो रात को जैसे आते तो वो उससे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही मैंने उसे छींटे मारे, 8-9 बजे की बात है, जब रात की 12 बजे तो वो लड़की तड़पने लगी अचानक से। लेकिन जो वो भूत था उसके पास आने की कोशिश नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि उस रक्त से ऐसा मतलब पावरफुल उसके ऊपर चक्र बन गया था, जिससे क्या है कि उसके अंदर प्रवेश ही नहीं कर पा, उसे छू ही नहीं पा रहा था। लड़की अंदर से तड़प रही थी कि भी कैसे भी करके क्या है कि मुझे ठीक करो। मान लो एक तरीके से मौत का सामना करना पड़ा था उस औरत को। अच्छा। और उसके बाद उस कुंडापंथी भूत को बहुत मुश्किल से मैंने एक तगारी में बंद किया था, और फिर उसको तर्पण कराया था हरिद्वार में। अच्छा। क्यों? अगर उसका तर्पण नहीं कराएंगे, आज इस बच्ची को वो परेशान कर रहा है, कल किसी और बच्ची को वो परेशान करेगा। फिर उस बच्ची से वो चीज बाहर निकालने के बाद उस बच्ची के ऊपर कीलन कर दिया, कि जिससे क्या है कि कोई दूसरी एंटिटी वापस ना आए। क्यों? क्योंकि अगर मान लो किसी चीज का हमें नुकसान हो रहा है तो बार बार वो नुकसान होगा। मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, कोई गाड़ी है, एक बार टकराएगी तो वो और टकराएगी। ये थिंग है कि एक बार कोई चीज होगी तो वापस वो होनी तय है। तो उस बच्चे के ऊपर मैंने इतना अच्छा प्रोटेक्शन किया कि जिससे क्या है दूसरी कोई नेगेटिव ऊर्जा इसके ऊपर हैवी ना हो। अच्छा। आज वो बच्ची आराम से खुश भी है,
अब 2 बच्चों की माँ बन चुकी है, पहले 1 बच्चे की माँ थी, आज भी वो हमारे कांटेक्ट में बात करती रहती है अच्छा। और हमेशा शुक्रिया अदा करती है कि भी मेरी ज़िंदगी आपने संवार दी। वो चीज़ उस टाइम मेरे को काम आई थी। व्हाइट उल्लू की इतनी महत्व होती है मुझे पता ही नहीं था। सर लेकिन ये बताइए, मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी, एक का जीवन बचाने के चक्कर में हम एक जीव की हत्या कर रहे हैं, ये कितना सही है? क्या ये प्रथा पाप नहीं है, है? प्रथा है, पाप नहीं मानूंगा। हो सकता है पिछले जन्म में उसने मेरी बलि दी हो। मैंने बोला कर्म है ये, मैं कुछ नहीं कर रहा, या मतलब मैं यहाँ पे बैठा हूं तो मतलब मैं अपने आप से थोड़ी बैठा हूं। ब्रह्मा जी ने जो लिखा है ना पतड़े में कि भी इसको ये चीज करनी है, ये इतने टाइम पे मरेगा, वो वही चीज करेगा। हाँ बिल्कुल सही। वो वही चीज करेगा। मेरे कर्म नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठा हूं, मैं ये चीज कर रहा हूं, मैं इसको नहीं मानता। जो चीज मेरे जिंदगी में लिखी है, मुझे जहां जाना है, जो चीज करनी है वो मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे हक में, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। वो ऑटोमेटिक ही वहां लेके आएगा। या आप यहाँ बैठे हो तो वो लिखा है कि आप यहाँ बैठोगे, आपकी जिंदगी में ये चीज आनी है, इतने लोग आपसे नए जुड़ेंगे और इतने टाइम पे आपको सक्सेस मिलेगी, इतने टाइम पे आपको नुकसान होगा, सारा कुछ लिखा पड़ा। वो लिखा है, हम कुछ नहीं कर रहे। हमारे जीवन में जो चीज घट रही है ना, वो हम कुछ नहीं कर रहे, जो लिखा है वही चीज हम कर रहे हैं, उसी का हम पालना कर रहे हैं, उसके ऊपर से हम कुछ नहीं कर सकते। तो सब कुछ, मैं लास्ट में आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, जब सब कुछ होना ही है जो होना है, तो फिर आपके तंत्र और इन सब चीजों का क्या काम? तंत्र का मतलब मान लो कि ब्रह्मा जी के कई पुत्र थे, बहुत सारे पुत्र थे, उसमें से मान लो एक अघोरी भी था, नाम नहीं पता मुझे। अच्छा। वो हमेशा सिद्धियां प्राप्त करने में ही लीन रहता था और ब्रह्मा जी सोचते थे ये कर क्या रहा है, मेरा पुत्र होके इतना नीचे कैसे जा रहा है। अच्छा। मेरे पुत्र तो अच्छी अच्छी जगह प्राप्त कर चुके हैं, इतने अच्छे अच्छे कार्य कर चुके हैं, ये क्या कर रहा है। वो हमेशा अपने वैराग्य जीवन में रहता था, एकदम भस्म लगाता था और पूरे दिन चिल्लम गांजा यही कार्य करता था। अच्छा। एक दिन ब्रह्मा जी ने आके उनसे पूछा कि बेटा तुम अपनी जिंदगी में करना क्या चाहते हो? मैंने सबके लिए अच्छी अच्छी चीजें लिखी है, तुम अलग ही क्यों जा रहे हो? तुम्हारे लिए बहुत कुछ लिखा है कि जीवन में तू ये चीज कर ले, लेकिन तुम्हारा दिमाग ये इन चीजों का धारण क्यों नहीं पा रहा है, धारण क्यों नहीं कर पा रहा है? उसने एक ही जवाब दिया कि मैं जब माँ के पेट में था ना, जब मुझे शंकर भगवान की आवाज आती थी कि मुझे बम बम भोले की आराधना करनी है, उनकी ही प्रार्थना करनी है, और वो तो वैराग्य हैं, उनको तो ना तो खान का पता है ना पीने का पता है, जो मिला खाया, जो पिया, जो मिला खाया जी, इतना ही काम था। वो तो ब्रह्मा जी ने समझ में आ गया ये प्रभु की भक्ति करेंगे। क्यों? ब्रह्मा जी मानते थे इनको, शिव जी को, विष्णु जी मानते थे शिव जी को, शिव जी मानते थे इन दोनों को। अच्छा। ब्रह्मा विष्णु महेश एक दूसरे की पूजा करते हैं। अच्छा। अपने आप को कभी बड़ा नहीं बताते। जैसे उस अघोरी ने ये ब्रह्मा जी की बात बताई तो ब्रह्मा जी को भी पता चल गया ये भक्ति करेगा और इनसे ही आगे कुछ जुड़ के कुछ चीजें हैं वो समाज में कल्याण आने में काम है। धीरे 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 अघोरियों का नाम आने लगा। अच्छा। और जैसे वो उनके शिवजी में लीन हो गए तो गण की उत्पत्ति हुई। गण की उत्पत्ति ऐसे थोड़ी हुई, ब्रह्मा जी के वंशज ही है, ये ब्रह्मा जी के वंशज है, वो शंकर भगवान की आराधना करते हैं, बम बम भोले की प्रार्थना करते हैं, वहां से अघोरी का नाम स्टार्ट हो गया। अघोर पंथ में अकेले रहने के लिए। लेकिन मैं आपके यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ कि भाई ये मेरे जो है सॉल्यूशन कर दो, तो क्या मैं ये नहीं सोच सकता यार जो होना है जिंदगी में वो होना ही है, मैं क्यों किसी से कांटेक्ट करूँ? उसके लिए आप क्या कहेंगे? एक जुआ तरीके से हो जाता है। जैसे मान लो कोई जुआ खेलता है ना, एक बार जीतता है, फिर 2 बार हारता है, फिर एक बार जीतता है, फिर 2 बार हारता है, उसको उस चीज की लत लग जाती है। मान लो कोई अगर कोई मान को मेरे को देख के मेरे से कांटेक्ट कर रहा है तो उस चीज की लत लगी हुई है, वो उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहता। अच्छा। जिद्दी हो जाता है कि मुझे ये कार्य करवाना है, एक अघोरी ने नहीं करके दिया तो दूसरा अघोरी करेगा ही करेगा, तीसरा नहीं करेगा तो चौथा करेगा। ऐसे मतलब लोगों के दिमाग में ये चीजें बैठ जाती है क्योंकि लोग उनको दिखाते हैं, कहीं मटके उड़ा रहे हैं, कोई गुड़ियां उड़ा रहे हैं, कोई चीजें उड़ा रहे हैं, तो उनके मन में बैठ गया ये चीज ये कर सकता है तो वो मेरा काम क्यों नहीं करेगा। आप उड़ाते हो कुछ ऐसा? नहीं, मुझसे नहीं उड़ेगा। अगर जो चीज अगर मेरे सामने आके उड़ाए तो मैं मानूं। तो ये बताइए कि एक तांत्रिक की फिर क्यों जरूरत पड़ती है? उपाय क्यों ले, किस लिए करे? जो किस्मत में होना है सो होना ही है, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप?
जैसे कि जो चीज़ सारी ब्रह्मा जी ने लिख दी है कि जिसकी ज़िंदगी में जो चीज़ होनी है वो तय है, लेकिन लोगों को क्या है कि शॉर्टकट चीज़ों का मतलब लालच रहता है कि भी कैसे भी करके मैं कुछ शॉर्टकट चीज़ निकालूं। अच्छी चीज़ें तो वो सीखेगा नहीं, 24 घंटे में पैसा आ जाए ऐसी चीज़ें वो सीखेगा। मतलब मान लो कि घर वाले जो बोलते हैं कि बेटा शाम को दूध पी ले, सोने के बाद, दूध नहीं पीना मतलब पसंद करेगा, लेकिन दारू पीना वो पसंद कर लेगा। हालांकि वो इतनी उससे ज्यादा कड़वी रहती है। मान लो कोई पढ़ना नहीं चाहता, चीटिंग करके पास होना चाहता है, लड़की शादी, घर वाले शादी नहीं करवा रही तो भगा के शादी करने की कोशिश करते हैं। मतलब लोगों ने धारणा बनाने की है कि शॉर्टकट चीजों से ही प्राप्त करें गलत काम करके। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मुझे मेरा प्यार नहीं मिल रहा है तो मैं बाबाओं से शक्तियां करवा के कुछ वशीकरण करवा के उसे पालूं। भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा दिमाग है वो उन चीजों में घिर चुका है। मैं तो यही बोलता हूं, अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ चीज लिखी है, जो चीज हो रही है उसे होने दो, चलने दो। मैं तो यही धारणा बताऊंगा, अगर वो चीज आप चलने नहीं दोगे, उसके साथ छेड़खानी करोगे तो आप अपना भारी नुकसान कर बैठोगे। तो फिर क्या फिर आप कोई तांत्रिक उपाय नहीं देते? तांत्रिक उपाय तब देता है जब उसे जरूरत पड़े। अच्छा, वो अब कोई मेरे पास आया है कि मैं किसी से प्यार करता हूं लेकिन वो शादीशुदा है, हाँ, अब ये कैसा प्यार हुआ? किसी की जिंदगी बर्बाद करके, किसी का परिवार उजाड़ के वो मेरे पास बोल रहा है कि मुझे उस चीज को क्या है हासिल करना है, एक परिवार उजाड़ू और दूसरा परिवार में बसाऊं। ऐसे गलत काम थोड़ी करना है। अच्छे काम भी है, किसी के मान लो किसी के अंदर भूत प्रवेश कर गया, उसे निकाल दो। किसी के दरिद्रता आ गई है किसी के घर में, वो ठीक करने की कोशिश करो। किसी का कारोबार नहीं चल रहा है तो उसे ठीक करने की सलाह दो या कुछ चीजें बताओ कि इस तरीके से आपका बिजनेस चल सकता है। ये नहीं है कि भी आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो आप एक हवन करवाओ, हवन की धुएं लगने दो आपके शरीर पे, आपकी बिजनेस पे, आपका कारोबार चलता जाएगा। जितना धुआं ऊंचा उड़ेगा उतना कारोबार ऊंचा चले जाएगा। ये सब व्यर्थ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अघोरी हम बन के बैठे हैं तो हमारा सदुपयोग करना सीखो, ना कि गलत कामों में उपयोग लो। ये थोड़ी है कि भी हम बैठे हैं आपका कोई भी काम करने के लिए, गलत काम नहीं करेंगे हम। गलत सही काम करवा लो, कोई भी गलत काम करने के लिए हमारा सहारा ले रहे हो तो अपना ही नुकसान कर बैठोगे। और मैं नहीं चाहता किसी का नुकसान हो। और समाज में लोग इस चीज को मानते हैं कि भी मेरे जीवन में जो चीज लिखा है वो होना तय है, तो उसका इंतजार करो। ये नहीं है घर बैठे इंतजार करो, अपना जो कर्म कर रहे हो उस कर्म को करते रहो। फल की आप ना इच्छा मत करो, वो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा एक ना दिन। मतलब तांत्रिक उपाय होते हैं, लेकिन एक लोगों के अकॉर्डिंग जो जिस तरीके के सूट करे उसके हिसाब से आप बताते हैं। ये नहीं है कि गलत का तरीके से हम गलत तरीके से नहीं। राइट। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और आज एक से एक कई सारे जो है दिमाग से पर्दे हटे। सर पहले ये बताइए, क्या आप काम के पैसे लेते हैं या नहीं लेते, क्या करते हैं आप, किस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं? थोड़ा सा मेरे एक बार अगर सही तरीके का काम है कोई भी, मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप घर में भी पूजा पाठ करवाते हो गृह शांति के, पंडित अपने घर से कोई भी सामान नहीं लाता जी, वो जजमान उसको लाके ही देता है। वैसे ही हमारा कार्य है, कुछ चीजें हमें की जरूरत पड़ सकती है, जैसे मैंने बताया अफ्रीका से हम मंगाते, एक्सपोर्ट का हर चीज का पैसा लगता है उस चीज में। अगर मैं तुम्हारा किसी चीज का कार्य कर रहा हूं तो आप उन चीजों का पैसा लगेगा ही। मान लो पैसा नहीं बोलूंगा, आप मेरे को जो चीज मेरे को चाहिए वो आप दिला दो, आप खुद ला के दे दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर ये चीज का अगर लग रहा है पैसा तो आपका लगेगा, और अन्यथा अलग चीज का कोई भी पैसा आप चीज का नहीं लगेगा। कोई भी अगर सिंपल कार्य है, कोई उपाय से ठीक हो रहे, मैं आपको उपाय जरूर बता दूंगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो कि भी आपको मुझे उपाय बताने में हजारों उपाय बता दूंगा। अगर आपने उससे नित्य नियम से अगर धारण कर लिया उपायों को, कोई भी किसी अघोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और आज एक से एक कई चीजें ऐसी पूछी जो कि मेरा भी एक पर्सनल डाउट था। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए, धन्यवाद।